उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे, ना आने दूं मैं करीब गम। मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। वो मामा, क्या बात है बेटा, बोलो। सब ठीक है ना? ओके। मामा, मैं शाहिद से शादी करना चाहती हूँ। तो फिर मुझे तुम इन्हीं हाथों से दुल्हन बनाओगे, इवन पार्लर से लेके हॉल तक भी तुम ही लेके जाओगे। इसलिए सारे काम साइड पर रखो, मैं अभी से बता रही हूँ, कोई काम नहीं करने तुमने। Why don't you understand? तुम शादी करने जा रही हो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है ये। I know, तुम्हारे लिए जिंदगी का बहुत अहम फैसला होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये शादी है, और शादी सिर्फ शादी होती है यार, और तुम मुझे बस फेवर दे रहे हो, that's it। मारिया, तुम्हें पता है एनी ने शाहिद से शादी के लिए हाँ कर दिया। वो तो बच्ची है, लेकिन I don't know, बाबा जानी इस रिश्ते के लिए कैसे राजी हो गए हैं। एनी की जगह अगर मैं होती ना नोमान, तो मैं भी हाँ कर देती। तुम लोग शाहिद को अच्छे तरीके से जानते हो, बिजनेस पार्टनर है वो तुम लोगों का, वो तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता है। तो मेरे ख्याल में बाबा ने जो भी डिसीजन लिया है ना, तुम्हें उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। मेरे एतराज या राय की यहाँ कोई परवाह नहीं करते। तुम अपनी राय दे सकते हो, लेकिन फैसला तो बाबा ही करेंगे ना। हाँ, मगर बाबा का फैसला गलत भी तो हो सकता है। वो ये चाहते हैं कि वो जो फैसला करें उसे हम कबूल कर लें, कोई वजह भी ना पूछे। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नोमान, तुम उनके फैसलों में मत आया करो, अपनी राय दे दिया करो कि तुम्हें ये चीज अच्छी नहीं लग रही, ताकि कल को तुम कह सको कि भाई होने के नाते जो तुमने महसूस किया था वो तुमने बता दिया था। मारिया, तुम नहीं जानती, शाहिद एक बहुत ही चालाक आदमी है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं बाबा जानी पर हैरान हूं कि वो उसकी हर बात क्यों मानते जा रहे हैं। नोमान, अब तो एनी भी राजी है और शाहिद भी मान गया है ना। ये वही सिचुएशन है जब हमारी एंगेजमेंट थी, तो हम किसी की परवाह नहीं कर रहे थे, किसी की बात नहीं मान रहे थे। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम एनी और बाबा के फैसले को खुशी खुशी मान लो। नहीं यार, मुझे अब भी ये उम्मीद है कि ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा जानी को इतराज है कि शाहिद के पेरेंट्स को इस बात का नहीं पता कि वो शादी कर रहे हैं। वैसे इस बात पे तो बाबा को एतराज होना चाहिए। तुम खुद ही बताओ, एक शख्स शादी करना चाह रहा है और वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा। ये बात तो वाकई परेशानी की है। ऐसा क्यों कर रहा है वो छुप कर शादी कर रहा है। अगर शाहिद के पेरेंट्स शादी को नहीं मानेंगे तो वो एनी को कभी भी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सबकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है, क्यों नहीं समझ रहे। मैं तो जो कर सकता था वो मैंने किया, अब देखता हूं कि आगे क्या होता है। मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ। हाँ ठीक है, तुम शाहिद को पसंद करती हो और शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं था, मगर एक सवाल खटकता है, वो ये है कि तुम उसकी सारी शर्तें क्यों मान रहे हो इतने आराम से? तुम्हें पता है उसके घर वाले तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, लेट्स सपोज मेरी तुम सुनोगे? नहीं, आज तुम मुझे बोल रहे हो तो प्लीज मेरी पूरी बात समझो। व्हाट इफ शादी के बाद उसके घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, फिर क्या करोगी फिर? वो जी बहुत अच्छी है, तुम उनसे एक बार मिलो तो तुम्हें पता चलेगा वो कैसी है। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी, और वैसे ही मेरी जिंदगी शाहिद के साथ गुजारी, शाहिद के माँ बाप के साथ है। बुआ जी और दिलदारन के मान जाएंगे, शायद हम ही परेशान हो रहे हैं। तो मेरे साथ चलते उनसे एक बार मिलो तो तुम्हें पता चलेगा मुझसे कितना प्यार करती है। सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने का, और ना ही तुम्हारे होने वाले शौहर से मिलने का। तुम क्यों जेलस हो रहे हो इतना? हाँ हो रहा हूँ मैं जेलस, ठीक है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, ये बड़ों के मामला उन्हें करने दो।
इतना आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? हमेशा यही बातें लेके बैठ जाते हो। ऑफ कोर्स इसको मैं भी यही समझा रही थी, एमी बाबा बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एनी, मुझे बताओ तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। दैट इज अमेजिंग। एंड व्हाट अबाउट द ब्राइडल ड्रेस? अच्छी जा रही है यार, अब सारे मार्केट के चक्कर तो मुझे ही लगाने पड़ेंगे। एक दो डिजाइनर देखे। बहुत एक्साइटेड लग रही हो। बहुत खुश। अच्छा आप कुछ खाने के लिए चले खाने के लिए कुछ। चलो। मुझे शाहिद के वालिदैन से खुद बात करना चाहिए, लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा कि शाहिद को बगैर बताए मैं उसके माँ बाप से बात करूं? मुझे बात कर लेनी चाहिए अपनी तसल्ली के लिए। आखिर वो लोग चाहते क्या है मुझे मालूम तो हो। फोन बज रहा है, फोन तो देखिए। ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो, बंद हो गया फोन? अरे भाई बुढ़ा हो गया हूँ, आवाज जरा कम आ रही थी। लो फिर से बज रहा है फोन। हेलो, हाँ मैं खुद फोन करके आपको बुलाना चाह रहा था। बेटी पढ़कर वापस आ गई है? कैसी है छोटी बेटी? हाँ हाँ, तुम दोनों बल्कि चारों आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब तो शायद भी राजी है। तुम आओ तो मिल बैठकर बात करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था? रुखसार का? हाँ रुखसार का फोन था और कह रही थी कि मेरी छोटी बेटी जो है वो तालीम मुकम्मल करके आ रही है, तो मेरी दोनों बहनें आ रही हैं अपनी बेटियों के साथ, और ये कह रही थी कि इस बार तो हम शादी की तारीख लेकर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मैंने भी कह दिया आ जाओ निगार रुखसार, मैं भी शाहिद का काम खींच कर मंगनी के लिए राजी कर दूंगा, और फिर कुछ माह बाद शादी। हाय, मेरे दिल की बड़ी हसरत है कि इस घर में मेरी शाहिद की दुल्हन आ जाए। वैसे भी तुम्हारी दोनों बहनों की बेटियां देखी बड़ी। मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। इनकार की वजह ही नहीं बता, ये तो घर की बात है। ऐनी को इस बात पे कोई एतराज नहीं कि शाहिद अपने माँ बाप को इस शादी के बारे में ना बताए। ऐनी अभी बच्ची है यास्मीन, उसे जिंदगी की हकीकतों का नहीं पता। उसे नहीं पता कि लोग किस तरह अपना रवैया बदलते हैं। उसने तो जब से आंख खोली है सिर्फ खुलूस और मोहब्बत देखी। उसको लोगों की तकलीफों का अंदाजा नहीं। फिर आपने क्या सोचा? हाँ मैंने सोचा है कि मुझे क्या करना है। अगर आपने सोच ही लिया, फैसला कर लिया, तो मैं आपके साथ हूं। मुझे तो सिर्फ ऐनी की फिक्र है। मैं सोचा है कि शाहिद को यहाँ बुलाकर मैं उससे बात करूं। बेहतर है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हेलो। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें लेने आया। स्टॉप इट, फिर से डालो शुरू। हाँ, अपनी हीरोपंती खत्म कर दो अब। आई एम इम्प्रेस्ड नाउ। आई एम सो ग्लैड कि तुम मुझसे इम्प्रेस्ड। अच्छा बताओ क्यों आए हो घर? फिरदौस साहब ने बुलाया तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने के लिए। हो तो हमारी शादी की बात। ठीक है, अंदर आओ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी क्लास कैसे होती है। बाय। मलिक साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आपको बता नहीं सकता कि आपके इस फैसले ने मुझे कितनी खुशी दी है। मेरे लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया था शायद। सबकी मुखालफत लेके फैसला किया मैंने तुम्हारे हक में, इस उम्मीद पर कि तुम आईनी को खुश रखोगे। देखो, आईनी को हमने बहुत लाड और प्यार से पाला है। आईनी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। उसकी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी की हमने। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी हमने। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसका उसी तरह ख्याल रखोगे जिस तरह वो हमारे पास पली बड़ी। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी अपने इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। मैं शादी के बाद एनी को हर वो खुशी दूंगा जो औरत का हक होती। उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना मेरा फर्ज होगा। ये मेरा आपसे वादा। बल्कि मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। वो क्या? मैं चाह रहा था कि ये शादी अगर जल्द से जल्द हो जाए तो। क्यों? जल्दी क्यों? जल्दी इसलिए भी कि मेरे वालिदैन चाहते हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और दूसरा, शादी 2 हफ्ते बाद हो या 2 माह बाद क्या फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मैं और यानी जल्द से जल्द इस तवाजी बंधन में बंध जाएं। ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। अगर तुम जल्दी शादी करना चाहते हो, मुझे घर वालों से मशवरा कर लेने तो फिर शादी की कोई तारीख पक्की कर लेते। आई एम रियली सॉरी मलिक साहब, मैं इतने शॉर्ट टाइम में आपको शादी के लिए कह रहा हूँ। आई नो कि बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन कोई धूमधाम की जरूरत नहीं है। बाकी आप जो बेहतर समझें। नुमान, मैंने शाहिद को हाँ कह दी। शाहिद जल्द शादी करना चाहता है। आज रात मैंने उसे खाने पर बुलाया है। आज ही रात कोई शादी की तारीख भी पक्की कर लेते। अच्छा, बुलाया क्यों? मैं ये रिंग तुम्हें पहनाना चाह रहा था। वाह, सो ब्यूटीफुल। तुम्हारे हाथ में ज्यादा प्यारी लग रही है। तारीफ करो मेरी। तारीफ भी उसी की जाती है जो तारीफ के लायक हो। मेरे हमदम, मेरे हमदम। वाह पापा, आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी। आई एम सो एक्साइटेड पापा। तुम खुश तो हो ना मेरे फैसले से? जाहिर है, आप लोग कभी मेरे लिए गलत फैसला कर सकते हैं। बेटा, गलतियां इंसानी से होती हैं। तुम्हारा बाबा भी इंसान है। हम कोई फरिश्ता सिफत तो है नहीं कि गलतियां ना हो। एनीवे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें फैसला करने का पूरा हक है। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बाबा, आप और मामा हर वक्त ये बात कहते रहते हैं।
मुझे पता ही है मेरी जिंदगी और मुझे फैसला करना, और मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझे कबूल है, कबूल है और कबूल है, और मैं आपके फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। नुमान, मैंने शाहिद को हाँ कह दिया। शाहिद जल्द शादी करना चाहता है। आज रात मैंने उसे खाने पर बुलाया है। आज ही रात कोई शादी की तारीख भी पक्की कर ले। बाबा जानी, आप आज तारीख पक्की कर देंगे? पापा, शाहिद को आपने हाँ कह दी है? नुमान, ये फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं, इसमें तुम्हारी माँ और एनी की रजा भी शामिल है। तो बेटा, तुम खामखा की गलत फहमियां और खदशात अपने दिल में मत पैदा करो। शाहिद एक अच्छा इंसान है। मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा शौहर और एक अच्छा दामाद भी साबित होगा। हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हारे बाबा से कहा था इस रिश्ते के लिए हाँ करने को, इसलिए कि शाहिद और उसका खानदान हमारा देखा भाला है। लड़का एनी को पसंद करता है, और इस तरह के रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। ठीक है, आप दोनों ने जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा, और वैसे भी आपके फैसलों में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी तबाह हो। वो इंतहाई चालाक इंसान है जो अपने मकसद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते? कि मैंने गलत फैसला किया? क्या मैं एनी का दुश्मन हूं? नहीं बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक बार फिर नजरसानी करें अपने फैसले। नुमान, तुम भूल रहे हो, मैं अपने किए हुए फैसलों को नहीं बदलता। मैंने एनी और शाहिद की शादी का फैसला कर लिया है। तुम क्या मेरा फैसला बदलना चाहते हो? ठीक है बाबा, मैं अब आपके फैसलों में नहीं बोलूंगा। आपका जो चीज चाहे आप करें। क्या करते हैं आप? जवान बेटा है, बात तो सुन लेते उसकी। क्या पता वो सही कह रहा हो, हम गलत सोच रहे हैं, उसका शक सही हो। तुम औरतों को तो बहाना चाहिए शक करने का। क्या तुम्हें भी लगता है कि शायद बुरा आदमी एनी से शादी करके वो हमें कोई धोखा देना चाहता है? ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता होता तो मैं आपसे कहती क्यों इस रिश्ते के लिए हाँ कर। बस तो फिर ठीक है, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर। मैं आज शाहिद को शादी की तारीख देने वाला हूं। फिरदौस, हम लड़की वाले, मुझे वक्त चाहिए तैयारी के लिए, लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सब हो जाएगा यास्मीन, सब हो जाएगा। मैं चाहता हूं नुमान की शादी से पहले एनी की शादी हो जाए। चाहती तो मैं भी यही, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे। हमें तुम्हें पता है आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम एक काम करो, तुम सारे काम छोड़ के फ्री हो जाओ। क्यों? अब क्या हुआ? क्यों क्या मतलब? 10 दिन के बाद मेरी शादी है, और मेरी शादी की सारी तैयारियां तुमने करवानी है। और एक कान खोल के बात सुन लो, शॉपिंग भी तुमने सारी करवानी है मेरी शादी की, और मैनेजमेंट भी सारी तुमने करनी है मेरी शादी की, और अरेंजमेंट भी सारी करनी है तुमने मेरी शादी की। हेलो आमिर, तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। तो तुम करोगे ना मेरी शादी की तैयारियां? तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I know that. You were best pretty. तो फिर कब चल रहे हो मेरे साथ शॉपिंग पे? जब तुम कहो। अभी आ जाओ। ओके, मैं आता हूँ।
थैंक यू। He's such a cute. आमिर, यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? नहीं अम्मी, वो थोड़ी थकन हो रही थी तो हवा के लिए बैठा। तुम्हारी तो आंखें भी लाल हो रही है और शायद बुखार भी है। नहीं नहीं अम्मी, वो जिस्म टूट रहा है ना, तो इसलिए शायद बुखार जैसी कैफियत है। कोई जरूरत नहीं है बैठने की, अंदर चल के लेटो, मैं तुम्हें टैबलेट देती हूँ। अम्मी मुझे जाना भी है। जाना है? कहाँ? वो अन्नी के घर। क्यों, अभी जाना जरूरी है? जी अम्मी, बस 10 ही दिन तो रह गए अन्नी की शादी में। उसने मुझे स्पेशली कहा है कि मैं उसकी शादी की अरेंजमेंट्स और शॉपिंग में उसकी हेल्प करूं। मेरा जाना जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है, वो अमीर लोग हैं। एनी को शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अम्मी, मैं एनी को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो चाहती है तो मुझे जाना होगा। एनी को तो तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बस मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हद हो गई है, अपनी तबीयत का ख्याल नहीं है, उसकी खुशी का ख्याल है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें टैबलेट देती हूँ, जल्दी से आओ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक। उस दिन घर आया था, आपसे मुलाकात नहीं हुई। कहाँ थे आप? आप मुझसे तो नहीं मिलने आए थे, बाबा से मिलने आए थे, वो भी डेट फिक्स करने। मैं क्यों सामने आती? यानी प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? हमारी शादी होने वाली है ना, और वैसे भी लड़का लड़की शादी से पहले नहीं मिलते। हमारी डेट फिक्स हो गई, अब हम शादी के बाद ही मिलेंगे। गॉड सेक, कब से इतनी टिपिकल बातें करने लगी? ऑनेस्टली मैं ये जो रस्म रिवाज है उनको नहीं मानता हूँ कि शादी से पहले एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। समथिंग रिडिकुलस, नहीं? अच्छा नाराज मत हो, आ जाती हूँ शाम को मिलने। बस ओके, बाय। थैंक यू। आमिर, ये फीलिंग भी कितनी अजीब होती है ना। लाइक आज मैं शाहिद को नाराज होते हुए नहीं देख सकती। मैं उसको खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसकी सुन रही हूँ यार। बस उसकी सुनते सुनते कहीं अपने आप को नहीं भूल जाए। मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं भूलूंगी, यू डोंट वरी। अब चले, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैं थोड़ा थक गया, मुझे भूख लगी, पहले खाना खाऊंगा। ओके, एज यू विश। चलो। क्यों बुलाया मुझे? शादी हो रही है ना, अब क्या चाहते हो? थैंक्स कहने के लिए। और जानती हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। आई एम रियली थैंक्सफुल। हमेशा याद रखो। हमेशा याद रखूंगा। गुड। अच्छा, बुलाया क्यों? तो पता था ना कि मुझे जाना था डिजाइनर के पास, अपना ड्रेस उठाना था, इतने सारे काम थे यार। चलिए जाना, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। बोलो। मैं ये रिंग तुम्हें पहनाना चाह रहा हूँ। वाह, सीरियसली? कैसी लगी? सो ब्यूटीफुल। तुम्हारे हाथ में ज्यादा प्यारी लगी। तारीफ करो मेरी। तारीफ भी उसी की जाती है जो तारीफ के लायक है। I'm impressed.
डायलॉग्स भी अच्छे मारते हो, गिफ्ट्स भी अच्छे देते हो। मैं जब सच बोलता हूँ तुम्हें डायलॉग क्यों लगता? तुमने बताया नहीं, व्हाई नहीं? कुछ बातें बताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कभी कभी इंसान के पास लफ्ज नहीं होते अपने जज्बों के इजहार के लिए। अच्छा था, लेकिन जब भी कुछ भी समझ नहीं है। समझ जाओ, साथ रहोगे। ओके। देखो मारिया, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बहुत परेशान हूँ। And I feel sorry, मैंने जो बाबा के साथ अपना रवैया इख्तियार किया, मुझे नहीं करना चाहिए। आपको इस बात की परेशानी हो रही है कि आपने बाबा से इस बात पे बहस क्यों की, और इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हमारी शादी पोस्टपोन हो गई है? देखो, शादी पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई। हो जाएगी हमारी शादी। नहीं, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी नोमान? उन्हें क्या कहूंगी कि आपके पेरेंट्स अब मेरी शादी और आपकी शादी की बजाय एनी की शादी करना चाह रहे हैं पहले? यार, तुम ये कह सकती हो, मैं जानता हूं कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी पहले हो, और तुम्हें एनी की शादी के बाद ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगी हमारी शादी भी। For God's sake नोमान, मैं ये बात पिछले कई सालों से सुन रही हूँ। नहीं मारिया, इस बार पक्का करूंगा, प्लीज तुम अपना मूड ठीक करो। सुनो, मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है बाबा के साथ अपने बिहेवियर पर। मुझे बाबा जान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इतना ही दुख हो रहा है तो सॉरी कह दो बाबा को, That's it। मैं भी यही सोच रहा हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं अपने बिहेवियर में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई कोई हक नहीं पहुंचता आपके फैसलों में बोलने का। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आमिर, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। जितना तुमने हमारे लिए किया, इतना तो सगे बेटे भी नहीं करते। प्लीज, ये मेरा फर्ज है, एहसान की कोई बात नहीं है। एनी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाए। सही कहती है अम्मी, मुझ जैसे गरीब को एनी से प्यार करने का कोई हक ही नहीं। मेरे हमदम, मेरे हमदम, बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं बाबा, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं। आई एम सॉरी बाबा, मैं अपने बिहेवियर में बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे वाकई कोई हक नहीं पहुंचता आपके फैसलों में बोलने का। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुमने एक बेटा होने का फर्ज तो निभाया है, एक भाई होने का फर्ज भी निभाया। नहीं, तुम्हारी इकलौती बहन है, उसकी रुखसती होने वाली है और सारी तैयारियां तुम्हें करनी है, तुम्हारी जरूरत है मुझे। मैं चाहता हूं कि इनकी शादी बस शानदार तरीके से हो। बाबा, आप मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे, और इंशाल्लाह यानी की शादी शानदार तरीके से ही होगी। खुश रहो, इंशाल्लाह। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैंने हर जगह तुम लोगों को ढूंढ लिया।
मुझे ये तो बताइए कि आपकी शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? कोई अच्छी नहीं जा रही, ये मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। साथ नहीं देता? कल तो गया था तुम्हारे साथ शॉपिंग पे। बड़ा एहसान किया ना तुमने मेरे साथ कल शॉपिंग पे जाके। किरण इसको समझाओ, क्या एक दिन लगता शॉपिंग करने में? नहीं यार, शादी की तैयारी तो बिल्कुल ऐसी नहीं होती, और जितना जाओ मार्केट कम है। राइट, तो तुम आज भी मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हो। अच्छा, मैं फिर से चलूंगा तुम्हारे साथ। खुश? मैं तो कहती हूँ कि तुम उसको अपने घर पे शिफ्ट करवा लो, क्योंकि तुम्हारा तो उसके बगैर शॉपिंग में दिल भी नहीं लगता। हाँ ये ठीक है, तुम अब मेरे घर ही चल रहे हो, क्योंकि मैं रोज तो तुम्हें कॉलेज में नहीं ढूंढ सकती। मैं तुम्हारे घर अब खुद ही आ जाया करूंगा। खुश? थैंक यू। और किरण जी, आपके लिए इनविटेशन कार्ड। थैंक यू सो मच, मैं जरूर आऊंगी। मेरा? तुम घर के बंदे, तुम्हारे लिए कार्ड की क्या जरूरत है? एक काम करती हूँ, मैं आंटी को जाके खुद दावत देती हूँ, चलो मेरे साथ। चलो, ओके, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक। और बताओ बेटा, शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई? कहाँ आंटी, अभी तो बहुत तैयारियां बाकी हैं। इनफैक्ट अभी हम डिजाइनर के पास ही जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि मैं अपनी शादी का इनविटेशन आपको खुद जाके दूं, और मैं आ गई। बेटा तुमने खामखा जहमत की, आमिर को बता देती। किसको बताती? ये आपको बताना ना भूल जाता, और बाद में कहता कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं आ सकी। आंटी लेकिन आपने आना जरूर है। हाँ भाई, इंशाल्लाह मैं जरूर अपनी बेटी की शादी पे आऊंगी। देखो आंटी कितनी अच्छी है, तुम ऐਵੇਂ मुंह लटका के फिरते रहते हो। आंटी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे आज आपके हाथ का पका कुछ खाना। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, ठीक है? आंटी एनी के होते आप अकेले क्यों बनाएंगी? एनी भी आपके साथ खाना बनाएगी। चल ओके। ओए आ जाना। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एक हफ्ते के बाद हमारी शादी है, उससे पहले नो कॉल्स, नो मैसेज, नो मीटिंग्स। कम ऑन यार, तुम इस तरह से नहीं कह सकती। तो क्या मतलब, मैं ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकती? अरे यार ये दखियानुसी बात, पुराने जमाने की लड़कियां ऐसे कहती हैं, तुम नहीं कह सकती। तो पुराने जमाने की लड़कियां ही शर्मा सकती, नए जमाने की लड़कियां नहीं शर्मा सकती। हाँ, कोई भी लड़की शर्मा सकती, लेकिन तुम नहीं। मैं व्हाट? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि शादी की शॉपिंग कैसी चल रही है? हाँ, शादी की शॉपिंग बहुत अच्छी हो रही है। कल मैं आमिर के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी, ये डिजाइनर के ड्रेसेस जो है वो इतनी कंफ्यूज हो गई थी। वो तो शुक्र है कि आमिर था मेरे साथ। इसका मतलब है कि आमिर एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प कर रहा है। वो दोस्त से बढ़कर है मेरे लिए, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, वेरी क्लोज टू माय। अगर वो तुम्हारे दिल के इतना करीब है तो मैं कहूँ तुम भी हो। अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, मैं फोन रख रही हूँ, बाय। अरे मेरी बात तो फौरन से फोन काट दो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, कब से इंतजार कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। बहुत थक गई हूँ मैं। बेटा शॉपिंग चीज ही ऐसी, इसकी थकन सिर्फ घर आके महसूस होती है, शॉपिंग करते हुए बिल्कुल नहीं। क्या हुआ हमें? थके थके लग रहे हो, इसने थकाया होगा। अभी ऑरेंज जूस पिलवाती हूँ। शर्फू, ये कपड़े यहाँ रख दो, ठीक है? और 2 ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस बनवा जल्दी। जी अच्छा। आमिर, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। जितना तुमने हमारे लिए किया इतना तो सगे बेटे भी नहीं करते। प्लीज, ये मेरा फर्ज है, एहसान की कोई बात नहीं है।
मामा इज माय बेस्ट बडी, एटलीस्ट इसका इतना तो फर्ज बनता है कि मेरी शादी की तैयारियां करवाए। इसकी जब शादी होगी डेफिनेटली मैंने करवानी है सारी तैयारियां। हाँ, क्यों नहीं। आदि, वो डेकोरेटर से मेरी बात हुई थी, फोन आया आपको? फोन आया था बेटा, वो कह रहे थे 2 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन उनके कुछ बंदे आ गए, उन्होंने काम शुरू कर दिया। ठीक है, मैं चेक कर लेता। मामा आज की सारी शॉपिंग आमिर की पसंद है, मैं दिखाती हूँ। नाइस वर्क, वाह आमिर, तुम्हारी तो चॉइस बहुत अच्छी है बेटा। क्या हुआ, वो जो जूता मुझे कल दिखाया था वो लिया? कहाँ मामा, इसने लेने नहीं दिए, कल लेके जाऊंगी ना इसे। लो बेटा, तुम्हारा तो काम हो गया। एनी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाए। क्यों चाहता हूं मैं उसे इतना? उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल है मेरे लिए। सही कहती हैं अम्मी, मुझ जैसे गरीब को एनी से प्यार करने का कोई हक ही नहीं। मैं उसे चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता, वो मेरी कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, कभी नहीं। मेरे हमदम, मेरे हमदम, कैसे लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अम्मा, मैंने एनी से शादी कर ली है, बीवी है ये मेरी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? शायद होश में तो हो। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सबूत पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम, मेरे हमदम, तेरी कसम। मेरे हमदम, मेरे हमदम, तेरी कसम।